आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। 26 जनवरी को हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव की तरफ से किसान नेता दर्शन पाल सिंह को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में दिल्ली पुलिस की ओर से शर्तों के उल्लंघन का जिक्र किया गया है। नोटिस में ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ तय शर्तों को तोड़ने की बात कही गई है और दर्शन पाल से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। नोटिस में दर्शन पाल से यह भी पूछा गया है कि वो बताएं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। एक दिन पहले लाल किले में हुई तोड़फोड़ के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने वहां हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दे दिए। ट्रैक्टर रैली के नाम पर एक दिन पहले लाल किले के अंदर किसान संगठनों ने जबरदस्त उत्पात मचाया था। उन्होंने वहां जो तबाही मचाई उसकी कई हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे लाल किले पर धावा बोलने की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। उपद्रवियों ने न तो वहां सुरक्षा जांच के लिए लगाई गई मशीनों को छोड़ा, न ही सीसीटीवी कैमरों को बख्शा। इतना ही नहीं, वहां रखे कंप्यूटर, कुर्सियां और बाकी चीजों को भी तहस नहस कर दिया गया। ना सिर्फ तोड़फोड़ मचाई गई है बल्कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एसी है उनको भी तोड़ा गया है, तारों को खींचा गया है। लाल किला परिसर में पुलिस की जो गाड़ियां खड़ी थीं, उन्हें भी उपद्रवियों ने निशाना बनाया। वहां से सामने आई एक गाड़ी की तस्वीर को देखकर लगा कि उसे तोड़ने के लिए लोहे के हथियारों और पत्थरों तक का इस्तेमाल किया गया होगा। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद जो झांकियां लाल किले के परिसर में खड़ी थीं, उनमें भी तोड़फोड़ की गई। एक दिन पहले ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो कुछ भी लाल किले में किया गया वो किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि उपद्रव था। और उस उपद्रव में किसान संगठनों ने लाल किले की संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इस घटना को केंद्र सरकार ने भी बहुत गंभीरता से लिया और लाल किले में हुई तोड़फोड़ की जांच में आदेश जारी कर दी। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने लाल किले का दौरा किया और वहां हुए नुकसान का जायजा लिया। इस घटना पर लाल किले में आला अधिकारियों की बैठक हुई और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि जिस किसी ने लाल किले की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने 2 निर्देश दिए हैं, तत्काल रिपोर्ट बनाई जाए और दूसरा कि एफआईआर तत्काल हो। लाल किले के अंदर हंगामे के दौरान पुलिस वालों पर किया गया हमला भी सरकार की सख्ती की एक वजह है। एक दिन पहले कई प्रदर्शनकारी वहां तैनात पुलिस कर्मियों को मारने पर उतारू हो गए थे, जिसके बाद एक ऊंची दीवार से कूदकर कई पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई। कई तरह के हथियार थे लोगों के पास तलवारें थी, भाले थे। ये हैरान करने वाली बात भी सामने आई कि कुछ प्रदर्शनकारी लाल किले के अंदर से कुछ सामान भी अपने साथ ले गए और अब उन सभी पर पुलिस ने आपराधिक साजिश के तहत डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया है और दिल्ली के कई थानों में उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस बीच गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के नांगलोई इलाके में हुई हिंसा के कुछ और वीडियो सामने आए। एक दिन पहले ट्रैक्टर रैली के दौरान नांगलोई में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई और अगले दिन उस हिंसा की कुछ और तस्वीरें सामने आईं, जिनमें उपद्रवी बेधड़क होकर तोड़फोड़ करते दिखे। वीडियो में साफ नजर आया कि हुड़दंग करने वालों ने कैसे पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया और 2 ट्रैक्टर तब तक उसे धक्का मारते रहे जब तक वो गिर नहीं गई। यही नहीं, मनमाने तरीके से आगे बढ़ने के लिए रैली में शामिल लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से उस पत्थर को भी हटाया जिससे पुलिस ने रास्ता ब्लॉक किया था। नांगलोई हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई उनमें नजर आ रहे लोगों को देखकर ये लगा ही नहीं कि वो प्रदर्शन करने के इरादे से आए थे, क्योंकि वो हाथों में डंडे लेकर सड़कों पर दौड़ते और तोड़फोड़ करते दिखे। गणतंत्र दिवस के दिन जो बवाल हुआ उसके निशान नांगलोई की सड़कों पर अगले दिन भी दिखे। हुड़दंगियों ने पुलिस की जिस गाड़ी को निशाना बनाया था वो वहां सड़क किनारे पड़ी रही। टूटे हुए बैरिकेड और गाड़ियों के टूटे कांच ने उस काले दिन की याद दिलाई जब आंदोलन करने वाले किसान राह भटक गए और हिंसा करने पर उतारू हो गए। टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च निकालने के बाद कल किसान पहुंचे थे और यहां पर ही पुलिस से उनकी झड़प हुई। पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ा और उसके बाद कई गाड़ियों को भी तोड़ा गया। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन लोगों की पहचान करने में जुट गई है जिन्होंने 26 जनवरी के दिन राजधानी की सड़कों पर उत्पात मचाया। इस बीच इस मुद्दे पर सियासी पारा भी चढ़ रहा है, क्योंकि विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा और उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। हालांकि बीजेपी की ओर से यह साफ किया जा चुका है कि दिल्ली पुलिस ने संयम से काम लिया और उपद्रवियों को रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर हमले करना जारी रखा। तो 500-700 हिंसक तत्व लाल किले में कैसे घुस सकते हैं? तो सरकार क्या कर रही थी, गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थी?
जिसके बाद बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया और उसे खरी खरी सुना दी। अपोजिशन का भड़काना भी जिम्मेदार है बहुत बड़ा। अपोजिशन के नेताओं ने एक दिन भी कोई अच्छी बात नहीं कही। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में शुरू हुए शांतिपूर्ण आंदोलन का चेहरा अब बदल गया है, क्योंकि किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान खूब बवाल हुआ, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों के बीच जबानी जंग छिड़ गई। इस बीच दिल्ली में ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई। न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि इस मामले में पुलिस ने 93 लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा कई किसान नेताओं पर केस दर्ज किया है, जिनमें राकेश टिकैत, दर्शन पाल, ऋषिपाल अम्बावत, वीएम सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल और सतनाम पन्नू के भी नाम शामिल हैं। वहीं किसान आंदोलन से जुड़े और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव का नाम भी इस लिस्ट में। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 100 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी। खबर है कि जांच में दोषी पाए जाने पर उन सभी के खिलाफ दंगा करने, पुलिस पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज होगा। और इस पूरे मामले की जांच के लिए डीसीपी स्तर के अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी के गठन की भी तैयारी है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। लगातार नजर बनाए हुए गृह मंत्रालय और जो इस मामले में आरोपी हैं उनके खिलाफ पुख्ता सबूत के साथ कार्रवाई की जाए। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने किसान नेताओं पर अपनी बातों से पलटने का आरोप लगाया। हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स